हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज क्वांटा। जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं उपचयन और अपचयन, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उपचयन के जो प्रभाव होते हैं हमारी ज़िंदगी में, वो क्या क्या होता है। इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि अच्छे से समझ सकें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी समझ सकें कि क्या होता है हमारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस का इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन यानी कि चयन अभिक्रिया का प्रभाव। हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो उपचयन को यहाँ पर दिखाया हुआ है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उपचयन को यानी कि ऑक्सीडेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट में है कोरोजन, उसको हम कहते हैं संक्षारण, और दूसरा है विकृत गंधिता, इसका मतलब होता है रेंसिडिटी। सो हम इस दोनों को डिस्कस करेंगे आज कि कोरोजन क्या होता है यानी कि संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होता है। एक बात आप समझ लीजिए कि ये दोनों जो है ऑक्सीडेशन ही है, यानी कि दोनों उपचयन ही है, दोनों घटना उपचयन का ही है। बस डिफरेंस ये है कि अगर उपचयन धातु में हो तो हम उसको कोरोजन कहेंगे यानी कि संक्षारण, और वही उपचरण जैसे कि बहुत सा जो तेलिया खाना होता है, जो खाने में तेल होता है या वसा होता है, फैट्स, तो अगर खाने में उपचयन हो रहा है तो हम उसको कहेंगे विकृत गंधिता। मेन डिफरेंस ये दोनों में यही है, कोरोजन और रेंसिडिटी में। एग्ज़ाम में कई बार डिफरेंस पूछा जाता है कि कोरोजन और रेंसिडिटी में क्या डिफरेंस, तो बेसिक डिफरेंस यही है। सो हम इसको हम आगे समझेंगे। और तो जैसा कि मैंने बताया कि संक्षारण क्या है। संक्षारण अगर मेटल में यानी कि धातु में उपचयन की प्रक्रिया होती है तो वो संक्षारण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि वो प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी के संपर्क में आकर धातु की सतह धीरे धीरे से ह्रास होने लगता है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। तो ये एक घटना है, ये एक फेनोमेना है कि जिसमें वैसा घटना जिसमें कोई धातु हवा, जल एवं नमी के संपर्क में आकर धातु का सतह क्या होता है, धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। जैसे कि हम सबसे सिंपल केस देखते हैं कि लोहा आप देखते हैं बहुत दिन के बाद उसमें नमी और पानी से मिलके क्या होता है कि वो अब उसमें एक ब्राउन सा लेयर बैठ जाता है। तो वो एग्जाम्पल किसका है, कोरोजन का है, यानी कि संक्षारण का है। इसी को इंग्लिश में हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। हम इसको इंग्लिश में इस तरह डिफाइन करेंगे कि व्हेन ए मेटल is attacked by substance around it such as moisture, acid, etc., it is said to be corrode and the process is called corrosion। यानी कि जब कोई पदार्थ नमी, अम्ल या और किसी अन्य चीज़ के संपर्क में आती है
तो उसको हम कहते हैं कोरोड, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कोरोजन। सो संक्षारण भी ये सब क्या है, एक प्रक्रिया है। इसका एग्जाम्पल हम नीचे देखेंगे। एग्जाम्पल में है जैसे कि यहाँ हम देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो भी चांदी का जो बर्तन होता है, चांदी का बर्तन में या कोई भी चांदी का जो मटेरियल, उसमें आप देखते हैं कि काला तरह का कोटिंग हो जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण ये ब्लैक कलर का चांदी जो है काला कलर में बदल जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। अब तांबा का जो बर्तन होता है उसको आप देखते होंगे कभी कभी, उसमें ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है। तो वो ग्रीन कलर इसलिए होता है कि ग्रीन कलर में कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। इस ग्रीन कलर में कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण कॉपर ग्रीन हो जाता है। कॉपर में ग्रीन कोटिंग जो है वो कॉपर कार्बोनेट के वजह से होता है। कॉपर कार्बोनेट वो इस प्रकार होता है, हम देखेंगे आगे। तो कॉपर कार्बोनेट में होता ये है कि कॉपर क्या करता है कि वातावरण में ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब के संपर्क में आके कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, और इसका कलर होता है ग्रीन। ये ग्रीन कलर का होता है। तो कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ये भी एक क्या है, संक्षारण प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हवा है और नमी है, ये संक्षारण की प्रक्रिया है। इसी तरह आयरन का भी संक्षारण होता है, लोहा का संक्षारण होता है। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, जिसके कारण बहुत सा नुकसान होता है आयरन का संक्षारण के कारण। हाँ, और आयरन का जो संक्षारण है इसको और एक नाम से जाना जाता है, उसको हम कहते हैं रस्टिंग, जंग, जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में जंग लगना। ये आपको हमेशा कंफ्यूजिंग करेगा कि संक्षारण और जंग लगने में क्या अंतर है। तो जंग हमेशा लोहा या स्टील में ही जंग लगता है, वो लोहा और स्टील में ही जंग लगता है, जबकि संक्षारण किसी भी धातु में हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो रस्टिंग है, ये रस्टिंग संक्षारण का स्पेशल टाइप है। संक्षारण का स्पेशल टाइप रस्टिंग है। रस्टिंग एक बहुत बड़ा रेंज है, कोरोजन एक बहुत बड़ा रेंज है, उसी में एक रस्टिंग है। रस्टिंग केवल आयरन का होगा। दोनों कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। कोरोजन में डिफरेंस ये है, यानी कि संक्षारण में ये अंतर है, संक्षारण तभी होगा जब कोई धातु हवा या फिर केमिकल के संपर्क में आएगा, तब होगा संक्षारण, हवा या केमिकल। लेकिन जंग लगने का प्रक्रिया, इसमें क्या चाहिए, इसको हवा और नमी, मॉइस्चर मतलब नमी, हवा और नमी दोनों चाहिए, तब जाकर संक्षारण प्रक्रिया होगा। दूसरा डिफरेंसेस ये है, और ये जंग होगा, जंग लगेगा जब हवा नमी दोनों रहेगा, तब हम उस प्रक्रिया को कहेंगे कि वो जंग लगा हुआ है उसमें। और संक्षारण वो है, संक्षारण में रंग जो है ब्लू, ग्रीन या एक्स्ट्रा कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन जंग लगने में हमेशा रेड ऑरेंज कलर का आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा उसके लेयर पे, जंग लगने में। ये बेसिक
दो डिफरेंस है यही। और एक डिफरेंस यही है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि संक्षारण किसी भी धातु में हो सकता है, जबकि जंग लगने की जो घटना है वो केवल आयरन या स्टील में ही होती है। सो ये बेसिक डिफरेंस है। ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कोरोजन, संक्षारण और जंग में क्या अंतर है। और अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब बहुत डिस्ट्रक्टिव फेनोमेना है, यानी कि ये सब बहुत डिस्ट्रक्टिव घटना है जिसके कारण बहुत लॉस होता है। सो इसका बचाव किस तरह किया जाता है? इसका बचाव करने का सबसे फेमस जो प्रोसेस है वो है गैल्वेनाइजेशन, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं जस्तीकरण। जस्तीकरण ये आयरन में किया जाता है। जस्तीकरण किया जाता है जिंक के मदद से, यानी कि किसी भी लोहा के धातु पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, उसी प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग, प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू आयरन स्टील टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। यानी कि किसी भी धातु पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ता यानी कि जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम जस्तीकरण कहते हैं। ये आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जस्तीकरण प्रक्रिया में हम किस धातु का इस्तेमाल करते हैं। सो ये पहला बचाव का तरीका है संक्षारण से। दूसरा प्रक्रिया है कि अब देखते हैं कि बहुत बार क्या किया जाता है कि किसी भी मेटल धातु पर तेल लगाया जाता है। वो तेल इसलिए लगाया जाता है कि संक्षारण का प्रक्रिया को रोका जा सके। तीसरा, बहुत सा गाड़ी में देखते हैं ग्रीसिंग किया जाता है। ग्रीसिंग करने का दो मकसद होता है, एक तो फ्रिक्शन कम करना और दूसरा संक्षारण प्रक्रिया से बचाना। सो संक्षारण यानी कि कोरोजन में इतना ही है। आगे हम रेंसिडिटी पढ़ेंगे, यानी कि रेंसिडिटी को कहते हैं हम विकृत गंधिता। तो आपको मेन याद रखना है संक्षारण और जंग में क्या डिफरेंस है, ये याद रखना है। और इसमें बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो जानना है वो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। ये बहुत सा एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दीजिएगा तो ये पूछा जाता है कि जस्तीकरण में क्या होता है, यानी कि जस्तीकरण में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है। सो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेंसिडिटी, यानी कि विकृत गंधिता। आप इसके नाम में ही देखिएगा कि एक वर्ड आपको मिलेगा गंधिता, यानी कि ये गंध से संबंधित। जैसे कि आप इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द ऑयल फूड कंटेनिंग मटेरियल लेफ्ट फॉर सम टाइम। क्या आपने कभी जो कोई भी ऑयली फूड होता है उसको बहुत देर छोड़ दिया गया है, उसको टेस्ट किए हैं? सो तो बहुत गंदा होता है। सो बेसिकली क्या है कि उसका उपचयन हुआ है, उसमें उपचयन की प्रक्रिया हुई है जिसके कारण फूड का टेस्ट बदल जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी देखिए, बहुत देर तक हम किसी ऑयली खाना को छोड़ देते हैं तो हवा के संपर्क में आके उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है, और ये एक घटना है जिसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल ड्यू टू विच स्मेल एंड टेस्ट ऑफ द फूड मटेरियल चेंजेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। यानी कि किसी भी तेलीय पदार्थ का उपचयन होता है जिसके कारण उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं रेंसिडिटी। इसको हम हिंदी में इस तरह से परिभाषित करते हैं, विकृत गंधिता एक घटना है जब बहुत समय रखने के बाद वसा या तेलीय खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है जिसके कारण उसका स्वाद बदल जाता है। तो क्या है, ये घटना है, ये फेनोमेना,
इसको कहते हैं फेनोमेना है, घटना। सो हम इसका एग्जाम्पल देख लेंगे कि क्या क्या इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि बहुत देर तक जो खाना रखा रहता है उसमें ये प्रक्रिया देखना, फूड कुक्ड इन फैट एंड ऑयल। किसी भी आप तेलीय पदार्थ को, यानी अगर मान लीजिए आप भुजिया ही बनाते हैं, उसको बहुत देर रख लीजिएगा ऑयली फूड को, तो उसमें उसका टेस्ट उसका बदल जाता है। सो अब इसका हम बचाव देखते हैं, इसमें क्या क्या बचाव हो सकता है। तो पहला बचाव का प्रोसेस है एंटीऑक्सीडेंट। बहुत सा खाद्य पदार्थ में ये एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है ताकि उसमें रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता ना आ सके। दूसरा है यूज़ ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि उसमें था जस्तीकरण। रेंसिडिटी में आपको पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन गैस का हम चिप्स के पैकेट में क्यों इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें विकृत गंधिता की घटना ना हो सके या फिर उसकी घटना को रोकी जा सके। अब देखते हैं बहुत सा जो चिप्स होता है वो भरा भरा पैकेट होता है, अब अंदर खाली होता है। तो अंदर खाली होता है तो उसमें होता क्या है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। इसलिए भरा जाता है ताकि उसमें रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता घटना को रोका जा सके। सो इस टॉपिक में इतना ही है। जैसे कि अभी हम 3 चीज़ समझ चुके हैं। पहला समझे कोरोजन, पहला हम समझे हैं कोरोजन, जिसको हम कहते हैं संक्षारण। दूसरा हम इसी के अंदर समझ लिए हैं रस्टिंग, और तीसरा रेंसिडिटी। सो ये बेसिकली क्या है, ये सब उपचयन है, हमारे डेली उपचयन प्रक्रिया ही है जो हमारे डेली लाइफ में होता है। तो इस टॉपिक में इतना ही है। हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, और पिछला जो क्वेश्चन बच गया था वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और इस क्वेश्चन में इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको सब कुछ टॉपिक आज का समझ आया होगा, जो 3 टॉपिक हम आज डिस्कस किए। और इसमें अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिए, या कोई भी डाउट होगा तो सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि इसमें आप और क्या इसमें सुझाव देना चाहते हैं, क्या सुधार होना चाहिए इसमें। और आपको वीडियो अगर पसंद आता है, हमारा मेहनत आपको अच्छा लगा और वीडियो अगर आपको अच्छा समझ में आ गया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।